राम राम दोस्ता, आज आप आया नागौर जो और विश्व में फेमस गौशाला और सबसे अच्छा कार्य होता है। और ये आपने गौशाला के कर्मचारी हैं, पूरी चीज़ बताएंगे और आगे जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम निरीक्षण करते विश्व स्तरीय चिकित्सालय नागौर। हाँ जी। देखो साहब, अपने गौशाला की स्थापना 2008 में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज ने की थी। हाँ जी। 2008 के अंदर ये अपना एक गौ माता से गौशाला शुरू हुआ और अभी तक 2500 गौ माता है वो यहाँ उपचाराधीन है। ये पूरा अपना चिकित्सालय है। एक भी गौ माता दूध वाली नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ इनकी हम सेवा करते हैं। 17 हमारे अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। जैसे अपने ह्यूमन वार्ड होता है, इसी प्रकार इधर अलग अलग गौ माता का वार्ड है। जैसे कैंसर वार्ड है, 3 पैर वार्ड है, सांड वार्ड है, शरीर वार्ड है। ऐसे मतलब भिन्न भिन्न जैसे अपना वार्ड होता है, इसी प्रकार गौ माता का यहाँ अलग अलग वार्ड है। और इस संपूर्ण वार्ड का मैं आपको निरीक्षण करवा रहा हूँ। उपचार इसलिए है, जैसे गौ माता को मतलब क्या है, कैंसर है, इसके सींग के अंदर कैंसर हो गया। गौ माता को सींग के अंदर कैंसर है तो प्रतिदिन मतलब क्या है, यहाँ उपचार स्थली पर भिन्न भिन्न गौ माता जो अलग अलग पार्ट में कैंसर होता है उनसे पीड़ित होती है, उनकी यहाँ मतलब क्या है उपचार किया जाता है। अनुभवी डॉक्टरों की टीम, मेडिकल की टीम जो आपके सामने उनको गौ माता का ये इलाज कर रहे हैं। बताइए, इलाज हो रहा है। ये जो सींग के अंदर, हाँ, इस सींग के अंदर मतलब क्या है, किसी कारण से इनका सींग टूट गया, उसके बाद में मतलब क्या है इसके अंदर कीड़े वीड़े पड़ के मतलब एक कैंसर का रूप। कैंसर का मतलब होता है घाव का बिगड़ा रूप। कैंसर जैसे कोई भी पार्ट टूट जाता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, फिर वो ज़्यादा आगे से आगे बढ़ जाता है। तो ये स्थिति मतलब एक सींग की है। ऐसी गौ माता का इलाज होती है और उनकी फिक्स जगह पर जैसे इनका गंदा ब्लड आता है तो ये नीचे चला जाता है और अनुभवी मेडिकल की टीम के द्वारा मतलब क्या उपचार इनका उपचार किया जाता है। देखिए, अपना गौशाला 2008 में शुरू हुआ था। जो ये आपको सामने गौ माता की तस्वीर दिखाई दे रही है महाराज जी के पास, 2008 में सबसे पहले इसी गौ माता का यहाँ इलाज हुआ था। और ये गौ माता मतलब क्या है 2008 से लेकर 2022 तक यहाँ रहती थी। उनकी रोज़ पूजा होती थी, सुबह शाम आरती होती थी। और आज से 2.5 साल पहले 16 अगस्त 2022 को ये गौ माता है वो शांत हो गई। फिर इनकी मतलब क्या अपने हिंदू धर्म के अनुसार विधिवत इनकी मतलब क्या शव यात्रा निकाली, फिर इनको मतलब क्या है यहाँ समाधि दी थी। ये अपने फर्स्ट गौ माता की समाधि है यहाँ से शुरू हुई। जी। अपना प्रथम वार्ड है कैंसर पीड़ित वार्ड, यानी इन वार्ड में संपूर्ण गौ माता को मतलब क्या है कैंसर हो रखा है। किसी के सींग के अंदर, किसी के गले में, किसी के आँख में, किसी के और पार्ट में, यानी जो भी कैंसर से पीड़ित गोवंश है वो इस वार्ड में है। कैंसर हो गया, किसी के और कहीं हो गया, हाँ, ये इलाज हुआ है। हाँ जी, इसका उपचार चल रहा है। इनकी रोज मतलब क्या है उपचार स्थली पे ड्रेसिंग होती है। हाँ। और कई गौ माता की दिन में मतलब क्या है 3-3, 4-4, 5-5 बार इनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। वैसे ये 24 ही घंटा ओपन रहता है। गौशाला अपना 3 पारियों में चलता है और 105 हमारे पास वेटरनरी कंपाउंडर और डॉक्टरों की टीम है। 450 का हमारा स्टाफ है और 3 पारियों में यह कार्य चल रहा है। स्टार्ट मैं गौशाला में मिंदर बनूडो है, ये बात जीरो मिंदर है। और क्या आप देखिए, वहाँ पर है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर परिसर में अंदर है। हाँ। विशाल काल भैरव महाराज का मंदिर है। ये विश्व का तीसरा सबसे मतलब क्या प्रभावशाली मंदिर है। और दूसरा ऐसा मंदिर है जो मूर्ति प्रत्यक्ष मतलब मदिरा का पान करती है। और हमारे महाराज श्री 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 1008 स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज भैरू जी महाराज के बड़े उपासक हैं। और गौशाला मतलब 2008 में शुरू हुआ
उस समय से लेकर के महाराज जी अपने गौशाला हाईवे के पास एक थान है भैरू जी महाराज का, वहाँ पर 12 साल तक कठोर साधना की और आज से मतलब क्या है 2024 अगस्त में यहाँ गौशाला परिसर के अंदर भैरू जी महाराज का भव्य मंदिर बना। ये लाखों लोगों की मतलब क्या है भैरू जी महाराज है वो मन्नत पूरी करते हैं और हर रविवार को मतलब क्या है भैरू जी महाराज की विशेष मतलब यहाँ पूजा होती है। कोई भी गो भक्त, कोई भी भैरू जी महाराज के उपासक यहाँ मंदिर परिसर के अंदर आकर के गर्भगृह में जाकर के भैरू जी महाराज के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको कोई भी करता है तो मनोकामना उसकी भैरू जी महाराज पूरी करते हैं जी। ये अपने गौशाला परिसर के अंदर है भैरू जी महाराज का भव्य मंदिर। अभी मतलब क्या निर्माणाधीन कार्य भी चल रहा है और महाराज श्री की 12 साल की कठोर साधना के बाद मतलब ये गौशाला परिसर के अंदर चमत्कारी भैरू जी महाराज का मंदिर बना। और यह मतलब क्या है रविवार के दिन यानी रोज चलती है पूजा, लेकिन भैरू जी महाराज का रविवार है वो विशेष दिन होता है। रविवार के दिन मतलब क्या कोई भी गो भक्त भैरू जी महाराज की मतलब उपासक भैरू जी महाराज की यहाँ पूजा अर्चना करवा सकता है, अपनी मन्नत मांग सकता है और रविवार के दिन यहाँ मतलब क्या विशेष पूजा होती है। और जो सच्चे मन से करते हैं उनका बेड़ा भी पार होता है। और बड़े बड़े मतलब क्या है मंदिरों के अंदर गर्भगृह में जाने के लिए आम आदमी की मतलब क्या है परमिशन मुश्किल से होती है। बिल्कुल मतलब गर्भगृह में कोई भी मतलब व्यक्ति आम व्यक्ति सीधा नहीं जा सकता, लेकिन अपने परिसर के अंदर भैरू जी महाराज का जो मंदिर है इसके गर्भगृह के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी मंदिर टाइम में जाकर के गर्भगृह में पूजा अर्चना करवा सकता है। हमारे शास्त्री जी, पंडित जी की टीम गौशाला मतलब आगे के मंदिर समय में 24 ही घंटे इनकी सेवा रहती है। और वो तो ले लो और हम लोग बोट आउन से बोले क्यों तो जब इन मो करते बहुत नहीं आवे आवे ये अपना 3 पैर वार्ड है। 3 पैर जी हाँ जी। इस वार्ड में संपूर्ण जो गोवंश एडमिट है उनका एक एक पैर टूटा हुआ है यानी अच्छा। कटा हुआ है जी। अटे जगह भी गौवंश रहते हैं, एक एक पग है जो टूटू है। बिल्कुल दिखाओ करो हमें चर्चा करते रहो। यानी इन वार्ड में संपूर्ण जो नृत्य गोवंश है उनका एक एक पैर टूटा हुआ है, किसी का ऊपर, किसी का नीचे, कहीं आगे से, कहीं पीछे से। होता क्या रोडों पे खड़ी रहती है, गाड़ी घोड़ा निकल जाते हैं, उनकी हड्डी टूट जाती है। फिर आप जैसे को वक्त लाते हैं, फिर मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज किया जाता है। जिनको लगता है ये चीज़ें नहीं है उसको जोड़ देते हैं और जिनको लगता है ये मतलब क्या है काटना पड़ेगा तो मतलब क्या है काटा जाता है। बिल्कुल आज चीज हमारा ट्राई जरूरी है। जी। एम्बुलेंस ने फोन करने के बाद में घंटे आधे घंटे के वहाँ 100 किलोमीटर दूर हुए तो भी इन गौशाले को कभी अड़ी माने ना को कभी कुछ सामान नहीं मतलब आई मिली। क्या मैं 1 घंटे में वहाँ आधो घंटा लगा जो टाइम दी भी टाइम 10 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश करी। और अटे गौशाले में आया बहुत अच्छी गायोरी सेवा चाकरी जो आपके बच्चे ही करे नहीं जो गौ माता की सेवा हो रही है और बहुत अच्छा परिचय भी है। और भाई साहब दे रहा है आप लोग शुभ नाम बताओ आपका ही? मेरा श्रवण गोदारा है। श्रवण जी गोदारा अपन पूरे गौशाले री पूरी अपन जानकारी दे और बहुत तकड़ी जानकारी है। आगे आगे वीडियो शेयर भी करियो और जानकारी भी आप चेक करो। और एक भाई साहब देखो इसके अंदर
गौशाला परिसर के अंदर हाँ जी। और वार्ड के अंदर बिल्कुल। कहीं पर भी हाँ। आपको मतलब क्या है, इतना बड़ा कंकर आपको जैसे अपना बड़ा अंगूर होता है, बिल्कुल इतना बड़ा कंकर आपको नहीं मिलेगा। ये पूरी मिट्टी है जो अपनी रेतीली मिट्टी है। बिल्कुल। और जैसे घर में औरतें मतलब क्या आटा छानती है, बिल्कुल इसी तरह इन मिट्टी को मतलब क्या है छाना हुआ है। कारण ये होता है जैसे कोई भी इतना बड़ा कंकर हाँ जिससे गोवंश के पैर कटे हुए हैं उसके अंदर लग जाता है तो गौ माता को कितना दर्द होता है। बहुत दर्द होता है। ये दर्द हमारे महाराज शरीर को बिल्कुल भी पसंद बिल्कुल। नहीं है। तो हर वार्ड है वो तो मतलब कह रही है बोस को स्वभाव भी हिसाब में जो आज स्वभाव देख नहीं मिट्टी ने देखा नहीं आज की चीज में लोग आटो नहीं छान तो बड़ा रेतो छान ये नहीं भैया इधर लाओ देखो। हाँ। और हर वार्ड के अंदर आप किसी भी वार्ड में चले जाना आपको ये सामग्री मिलेगी। बिल्कुल। जैसे अपन घर में आटा छानते हैं उसी प्रकार ये मतलब क्या मिट्टी है बिल्कुल। वो छनी जाती हाँ, है। ये भी है मिट्टी तो के ये उससे मिट्टी का ही है। मतलब कंकर कहीं पर भी नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया ये भी इनके अलावा मतलब क्या है यहाँ अलग अलग वार्ड बने हुए। ये आप आगे जाओगे तो सांड वार्ड है। इस वार्ड में टोटल जो सांड देवता है वो मतलब क्या है किसी न किसी रूप में मतलब क्या घायल है। उसके आगे जाओगे तो मतलब बड़े जले जिसके ऊपर मतलब क्या है एसिड डाल देते हैं। कई मतलब क्या है आग से झुलस जाती है गौ माता, उनका अलग वार्ड है। आगे मतलब क्या शरीर वार्ड है, घायल वार्ड है और ऐसे करते करते अलग अलग हमारे यहाँ वार्ड है। और इधर मतलब क्या है हमारे यहाँ 400 मतलब 450 का स्टाफ है। बिल्कुल। अपना गौशाला 3 पारियों में चलता है। जो ज़्यादातर हमारे मतलब कर्मचारी यही रहते हैं। जो बाहर से आते हैं उनके लिए 2 व्हीलर की व्यवस्था है। कई 4 व्हीलर में आते हैं उनके लिए 4 व्हीलर की अलग व्यवस्था है। यानी कि हर कार्य है वो एकदम व्यवस्थित है। साफ जी। इनके अलावा मतलब क्या है यहाँ वन्य पक्षी वन्य जीव जैसे मोर है, कबूतर है, गिद्ध है, कोयल है, खरगोश है, हिरण है, कछुआ है, लोमड़ी है, इनका भी मतलब क्या है यहाँ इलाज होता है। जैसे आप भी ना करो जी बढ़िया अच्छो जैसे आपकी गाड़ी से कोई कबूतर टकरा गया या आपको कोई घायल अवस्था में मोर मिल गया तो आप यहाँ लेके आ जाते हो। हमारे अनुभवी मेडिकल टीम के द्वारा इनका इलाज होता है और इनका भोजन जो भी मेन्यू होता है उसके अकॉर्डिंग इनको मतलब क्या है खाना की व्यवस्था की जाती है। और हर पिंजरों के अंदर हमारा एक कर्मचारी होता है जो इनका विशेष मतलब क्या ख्याल रखा जाता है। और पीने के लिए इनके लिए आरओ फिल्टर पानी है। चना खाओ, बाजरा खाओ, आरओ फिल्टर पानी, ये मतलब क्या अलग अलग हमारी देखो आरो मन है देखो हाजिर है। बिल्कुल। जो कछुआ है अटे ये कछुए है जैसे आपको रास्ते में कोई घायल मिल जाता है बिल्कुल। तो आप लेके आ जाते हो। ये बंदर है तो एक गाड़ी वाला भैया ने मतलब यहाँ पहुँचाया। इनको मतलब करंट आया हुआ था और चर्म रोग से ये पेशेंट था। बिल्कुल। और स्वस्थ होने के बाद मतलब क्या है वन विभाग में या इनको जो खुले में छोड़ने वाले हैं उस पक्षी को खुले में छोड़ देते हैं। बाकी वन विभाग की टीम को जी और इनके लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था होती है। और मेन्यू के अकॉर्डिंग इनको मतलब क्या है भोजन दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत तकड़ी सुविधा है। जैसे ये बतख घायल बतख है हाँ। तो बतख अपने स्वाभाविक है तैरती है ना। तो उनके लिए तैरने के लिए एक स्विमिंग पूल अलग बनाया हुआ है और खुले में रहने के लिए अलग है और खाने के लिए इनके अलग है। यानी पूरी व्यवस्था है वो एकदम व्यवस्थित की हुई है। जो अपने बच्चे के लिए करते हैं वैसी ये व्यवस्था है सब। ये अपने घायल कोयल है। ज़्यादातर क्या है मांझों से इनके पैर टकरा जाए मतलब वो टूट जाते हैं। ये ईमू है ऑस्ट्रेलिया का पक्षी। ये मतलब आते रहते हैं घायल कई हमें वन विभाग के माध्यम से भी मिलते हैं और कई आप जैसे गो भक्त जो देखते हैं रास्ते में वो बिल्कुल। बंद छाया बट गया इलाज हुई अपन बीती तक पहुंचानो बिल्कुल। तो और इलाज हुए बारी याद करी हमेशा भी जिंदी रहे। बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में सतवें दिनों में वह सत्तर गुणों के सामने बताए
ये अपने बंटा गोदाम है। गौशाला परिसर के अंदर बड़े बड़े मतलब क्या है गोडाउन बने हुए हैं, यानी जितना अनाज है उन रखने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और प्रतिदिन गौ माता के लिए जो खाद्य सामग्री पौष्टिक आहार बंटा दलिया लापसी, ये वन्य पक्षियों के लिए जैसे अपन बाजरा गेहूँ जो भी डालते हैं वो टोटल यहाँ स्टॉक है। जो जिस अकॉर्डिंग खाते हैं उनके लिए यहाँ से व्यवस्था की जाती है। और 24 घंटे में अपने 5 टन पीड़ित गौ माता के लिए जो अनाज से हम बंटा दलिया बनाते हैं वो यहाँ से निकलता है। और सबसे पहले जो भी अनाज हम हमारी संस्था खरीदती है या आपको पक्षों द्वारा भेजी जाती है, सबसे पहले मतलब अनाज को साफ किया जाता है, उसके बाद मतलब क्या है या रखा जाता है। और यहाँ मतलब क्या ऐसा ये जो शुल्क शौचालय कॉम्प्लेक्स बने हुए गौशाला परिसर के बाहर और अंदर लगभग 7 यानी एक साथ 70 से 80 लोग हैं, वो एक साथ फ्रेश हो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। भादवा महीने के अंदर एक महीने में या गौशाला का मतलब दृश्य देखने के लिए एक महीने में 5 से 13 लाख यात्री आते हैं। उनकी सुविधा है साथ किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। गौशाला परिसर के अंदर और गौशाला परिसर के बाहर मतलब क्या है यात्रियों को स्नान करके और शौचालय की व्यवस्था की गई। गौशाला परिसर के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 9 सेकेंड लाइट कट सकती है, यानी लाइट कटते ही हमारी ये डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। और इनमें भी कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो हमारे पास एक स्टेप भी आगे और है, यानी इसमें दिक्कत आ गई वो चल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। यानी 9 सेकेंड से हमारे ज़्यादा गौशाला परिसर के अंदर लाइट कट नहीं सकती है। होता है क्या बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ चलते रहते हैं तो उसमें लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी उनकी सुविधा के लिए ये गौशाला परिसर के अंदर 2 डीजी लगे हुए। लाइट कट गई डीजी और इसमें किसी की प्रकार की मिस्टेक आ गई तो हमारे पास एक स्टेप भी आगे, यानी ऐसा जनरेटर है। और लाइट कट भी नहीं सके तो मतलब 4 सेकंड 9 सेकंड से ज्यादा लाइट की गौशाला नहीं कर सकते। बिल्कुल हर चीज भी स्टेप है। चारा गोडाउन है गौशाला परिसर के अंदर, 6 बड़े बड़े चारा गोडाउन है। ये अपने राजस्थान का सबसे बढ़िया सूखा जो ज्वार और बाजरा का निर्मित चारा है वो रखा जाता है। और इसी प्रकार अलग अलग चारा अलग अलग गोडाउन में है। मूंगफली का चारा अलग जगह है, कम का सुखागला चारा है देखो हमने देसी गांव देसी बाजरी बिल्कुल और ज्वार जवार बिन्नो है देसी खारियों के आमने वास्ते हम लोग है जितनी हल्दी और तगड़ी तगड़ी देसी गाय को घी बढ़िया है, जितनी गौ माता रे वास्ते और देसी खारी रिकूतर और जवार रिकूतर बहुत तगड़ी उपयोग। और चारा भी मतलब क्या सीधा हम नहीं खाते, जो बड़े बड़े छाने पड़े हुए थे उसमें से छान कर ही गौ माता को मतलब क्या दिया जाता है। बिल्कुल जिन तरीके हमने घरे ही इतनी सुविधा नहीं हुई बिन तरीके हुई ज्यादा सुविधा हुई। रिकॉर्ड रूम कंट्रोल रूम है, यानी गौशाला परिसर के अंदर जो भी गौ माता एडमिट है या वन्य पक्षी एडमिट है उन सब का डाटा यहाँ मिलेगा। यानी टोटल का हमारे पास रिकॉर्ड है, जैसे स्कूल में बच्चे का रिकॉर्ड होता है संपूर्ण गौ माता का हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड है। 18 हमारी संस्था की एम्बुलेंस है और सबका कंट्रोल रूम ये है। और आपकी मतलब कोई भी गौ माता एडमिट है तो 10 मिनट में हम आपको मतलब पूरे गौ माता की वीडियो कॉल के माध्यम से हम आपको 5 राज्य और 500 गौशालों से पीड़ित यहाँ हमारे यहाँ आते हैं, जिसमें यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पॉलिसी हमारी है घायल गौ माता हम लेते हैं, बदले में स्वस्थ देते हैं। और जहाँ से भी हमारे पास घायल गोवंश आता है उनका मतलब क्या लेटर है, यानी सब काम है वो रिकॉर्डेड है और ओरिजिनल है। यानी महाराज श्री का लक्ष्य है 5000 पशु वेटरनरी कंपाउंडर तैयार करके पीड़ित गौ माता की सेवा हिसाब लगाना। तो 2 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर लगभग 2900
बच्चे हैं वो यहाँ से प्रशिक्षण लेके निकल चुके हैं और प्रेजेंट आज के समय में 105 वेटरनरी पशु कंपाउंडर यहाँ मतलब क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं जी। यहाँ मतलब गौ माता का पार्ट रखा हुआ है वेटरनरी कंपाउंडरों के लिए, तो यहाँ मतलब अलग अलग मतलब क्या रिसर्च करते हैं। ये बेसिक जानकारी है, उधर तक इंट्रा करते हैं और करते अंदर और गेरो बनाता हूँ। ये डॉक्टर टीम हटाते हैं रिसर्च के पास। मेडिकल रूम में इन गौ माता के लिए जो भी मेडिसिन है वो मतलब क्या यहाँ से दी जाती है। ये मेडिकल रूम है और जो भी यहाँ गौ माता के लिए मेडिसिन लगती है यूज़ होती है वो एकदम क्वालिटी की है, यानी उच्च क्वालिटी की मतलब मेडिसिन है वो गौ माता को देते हैं। एक्सरा रूम है, जैसे गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो यहाँ मतलब क्या है जैसे अपने इंसान के लिए एक्सरा होता है, इसी गौ माता के लिए एक्सरा की व्यवस्था है। ये विदेशी मशीन है और एक्सरे से पता चल जाता है भाई पे गौ माता का पैर आराम से जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है, तो उसमें सुविधा हो जाती है। जिसका पैर कटना होता है उसको काट देते हैं और जिसका जुड़ना होता है एक्सरे होए के बाद में डॉक्टर ने ठा पड़ जाएगा और कहीं इलाज करना है की तकलीफ है लेकिन फाइनल है बेल हड्डी कितनी टूटी है कितनी दी है और आगे अपन ने कहीं करना है वो। आज की दोस्त हमने राजस्थान की जानी मानी गाड़ी है और हमने बूटिया की टेम की फॉर्चूनर है, बहुत तगड़ी बैलगाड़ी और इमी डबल बैल जुत्ता, एक बैल तो ओटे और एक ओटे डबल बैलगाड़ी राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा में राकड़ियों के और बैलगाड़ी नाम को पूरे राजस्थान में जानी आते यहाँ मतलब क्या है साहब गौशाला देखने के लिए मतलब विदेशों से बहुत लोग आते हैं, तो उनकी अपने राजस्थान की संस्कृति मतलब जीवित महाराज जो गौशाला भी चला रहे हैं और साथ में अपनी राजस्थान की जो जानी मानी संस्कृति है उनको भी दिखाने के लिए, जीवित रखने के लिए आगे भी ऐसे चीज़ें अभी तक है गौशाला के अंदर, जो आज से 1000 साल 500 साल 50 साल पहले आमने जगह चीज़ें ही वह राजस्थान में आमने घर घर नहीं रही है तो गौशाला के बाद आज भी मौजूद। ऑपरेशन थिएटर कोटी यानी गौशाला के अंदर जो सबसे ज़्यादा जटिल ऑपरेशन होता है या जैसे बाहर मौसम अनुकूल नहीं है, ज़्यादा सर्दी गर्मी बारिश, ऐसी स्थिति में मतलब क्या है इधर मतलब क्या है गौ माता का ऑपरेशन और आराम से गौ माता को शल्य क्रिया द्वारा बिल्कुल आराम से सुला करके पूरी मतलब क्या मेडिकल किट के साथ अनुभवी डॉक्टरों के साथ यानी लास्ट स्टेज की जो गौ माता होती है उनका भी बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, फिर भी मौत तो एक अटल सत्य है। बिल्कुल सत्संग भवन है यानी महाराज श्री का फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हर रोज़ मतलब महाराज श्री का मिलता है कि भाई गौशाला पधारो, हम आपका जवाई की तरह स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे महाराज श्री ज़्यादातर मतलब साधना में रहते हैं, जब भी महाराज जी बाहर आते हैं तो यात्रियों को मिलने के लिए मतलब यहाँ सत्संग लगाते हैं। बिल्कुल। यानी सबका मतलब यहाँ स्वागत सम्मान होता है, सबके लिए चाय की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, भजन की व्यवस्था होती है, यानी अतिथि देवो भव। उनकी भावना से महाराज श्री यहाँ मतलब किया आए हुए यात्रियों में भगवान का रूप समझ करके उनकी सेवा करते। यानी इन बच्चों की जन्म के बाद माँ मर जाती है या इनसे बिछड़ जाती है, उन बच्चों को मतलब क्या है इधर जैसे आप अपन घरों में छोटे बच्चों को पालते हैं ना, इसी प्रकार इनमें अनाथ बच्चों को मतलब पाला जाता है। आसपास से ये मतलब क्या हम दूध खरीदते हैं। बिल्कुल। और ताज़ा दूध है वो मतलब इनको पिलाते हैं, आप भी अपने हाथों से इनको पिलाइए। जैसे छोटे बच्चों को पिलाते हैं इसी तरह इनको मतलब क्या
पिलाया जाता है। बिल्कुल। और इनके लिए झूले लगे हुए हैं। ये तो धापुड़ा है पिए। हाँ, पूरे दिन सुबह ज़्यादा पिया करें। बिल्कुल धापुड़ो बच्चो है। ये भी एक माँ मर्जी आगी पर ये ठाक ऊपर दे के माँ घी फ्री। बिल्कुल, देखो कोशिश करें साहब। देखो के मांगा तो आपो मतलब नहीं बात है जब माँ तो माँ ही होती है, माँ की ममता एक अलग है। बिल्कुल पर हो सके जितनी कोशिश में आपा एक माँ को धर्म निभा। दूसरे के माँ गौ माता वास्ते निभावे। बहुत बढ़िया। इनके लिए हैं। बिल्कुल। और इनके लिए अलग अलग वार्ड है। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, थोड़े ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं, उनके लिए अलग वार्ड है। ये ताज़ा पानी हाँ मतलब आरओ का फिल्टर हाँ मतलब इन बच्चों को पिलाते हैं। संपूर्ण गौ माता के लिए आरओ का फिल्टर पानी रहता है। हाँ। और छोटे बड़े अलग अलग वार्ड है। हाँ। और इसको दूध के अलावा जो भी मेन्यू के अकॉर्डिंग आज खाते हैं, बिल्कुल उसको आज मतलब सब इनको तगड़ी चीज है खिलाया बड़ौड़ी है पर इमा यहाँ अपने गांव की देसी रेती। बिल्कुल मतलब क्या है, पैरों में किसी भी प्रकार का वो दर्द चुभे नहीं। बिल्कुल। वो भी आज एक बोके जहाँ भगवान री और मैं रोई जिंदा गौ माता ने क्यों सिस्टम साहब हर जगह नहीं हुआ थे। हिरण का बच्चा है। हाँ ये बिल्कुल छोटा था उस समय, आप जैसे गोभक्त इसको लेके आए थे। या तो इसकी माँ को किसी ने मार दिया या इनसे बिछड़ गई। हाँ उसके बाद में मतलब क्या है, इनके लिए बकरी लेके आए। हाँ बकरी का दूध पी के ये बड़ा हुआ। बड़ा हुआ। हैंगो तगड़ी चीज है। हमने आज हिरण ने बचाने वास्ते दुनिया खपरी है। और देखो खेजड़ी सब महत्वपूर्ण है। पर आ एक हिरण है जको आप रो खेजड़ी रो लूंग सर और इन चीज ने बहुत प्रेम पचारिया, बहुत प्रेम जीम रिया। अभी एक सौभाग्य की बात है जो ई धरती माते खेजड़ी और हिरण रे वास्ते बहुत कुछ हो। विष्णु समाज है भाई एक तरफ आपकी जो दिखा रही है और सब सहयोग भी कर रही है। आई एक बहुत तगड़ी चीज है सर। गौ माता का बिस्तर बिस्तर गौ माता। जी। हाँ। सर्दियों के अंदर संपूर्ण वार्ड है जो आपको सामने फोटो लग रहा है ना। बिल्कुल। और आपके सामने भी है, पूरा मतलब क्या पैक हो जाता है। बिल्कुल। और जो घायल गौ माता होती है उनको मतलब क्या है गर्म कंबल हम ओढ़ाते हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार अपन घरों में कंबल ओढ़ते हैं बिल्कुल। उसी तरह यहाँ मतलब क्या है पीड़ित गौ माता को हम मतलब क्या है कंबल है वो ओढ़ाते हैं। और सर्दियों में पूरा वार्ड पैक होता है, कंबल ओढ़ाते हैं। जैसे ही गर्मी आती है तो बढ़िया मतलब क्या है गर्म कंबल झड़का के बढ़िया धुलाई करके कैरी बैग के अंदर डाल के कपूर की गोली डाल के रखते हैं ताकि मतलब क्या है इसमें बदबू ना आए, किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा ना लगे। यानी मेरा कहने का मतलब है जैसे आपने 2 कंबल खरीदी, बिल्कुल। एक कंबल हमें दीजिए, बिल्कुल। एक कंबल आप अपने घर रखिए। बिल्कुल। और हम दावे के साथ कहते हैं आपकी कंबल 10 दिन चलेगी, हमारी कंबल 15 दिन चलेगी। इतना यहाँ मतलब क्या है रख रखा। सर्दियों में कंबल ओढ़ दें हाँ तो आप कैरी बैग में डालोगे हाँ। तो आप कपूर नहीं रखोगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ। ये बात हम लास्ट स्टेज तक मतलब उनका सही उपयोग सलामत करते हैं। उपयोग करते हैं बिल्कुल। ताकि आप द्वारा दी गई सामग्री लंबी चले। बिल्कुल। जिस भगवान से कपड़ा लेना है अभी अन्यथा पीछे पटेल के द्वारा सभी एक साहब बतावे रोजिंदा सोशल मीडिया माते चल रही है और बोर्स को सभा हो तो आप जानो ही हो कि 1 रुपये में एक रूम आ कई कड़ा है केड़ो रूम है वो आप बताओ ताकि माने भी ठा पड़े आगे बाऊ आवड़ा हो देखने और आगे भी भाई देखे। 1 रुपये में रूम मोटा मोटा पर्दा लागूड़ा तगड़ा तगड़ा पिलंग और आवे जगह ने खानो दूजो तीजो हर सुविधा और कम रेट के माँ कोई रेट
तो अगर जे लेवे तो कोई चीज ही नहीं, पर एक रुपये की चीज है, पा कई चीज है बा आप माने बिल्कुल। बताओ। चलो तो साहब ये मतलब एकदम जो भी है आपकी आंखों के सामने है हाँ और चलते मैं आपको दिखाता हूँ हाँ वो उसकी हकीकत हकीकत बताइए सर। ठीक ओ है रूम जी 12 नंबर। बस हाँ। साहब मामलो माँ तो एक नजर हो अलग ही है। और रूम बंद कर दो एक हाँ एक मिनट माँ और आ जाओ। ये रूम है साहब। फिर अब देखो हाँ आ जाओ बोले एक बार बोलो दे दे पॉइंट 1 रुपए का हाँ जो आप मेरे को पूछा हाँ तो एक्चुअली क्या है ये रूम हम 1 रुपए में देते थे। अच्छा उसके बाद में मतलब क्या जैसे आप आए आपसे 1 रुपए में रूम दिया बिल्कुल फिर रूम लेने के बाद हमने तो रूम दिया बिल्कुल। भोजन तो नहीं दिया ना नहीं तो आपको भोजन तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से रूम लेने के बाद यहाँ से 500 मीटर आगे भोजन करने के लिए जाते हैं बिल्कुल। तो वहाँ आपका खर्च होता कम से कम 200-250 रुपए भोजन के। हाँ कम से कम बाकी आपके हिसाब से ऐसा कुछ ज्यादा ही है। हाँ और फिर सुबह आपको नाश्ते की भी जरूरत होती है तो बिल्कुल। उसमें 50 रुपए का नाश्ता भी खर्च हो जाता है यानी ऐसे करके आपके 500 रुपए लगभग खर्च हो जाते एक आदमी। बिल्कुल। तो हमारे महाराज श्री ने मतलब क्या है एक इनकी मतलब हाँ। रेट में थोड़ा करेक्शन किया। हाँ हम एक व्यक्ति के हाँ 150 रुपए लेते हैं बिल्कुल। और उसमें 150 रुपए आपसे लेंगे हाँ एक टाइम का आपको भोजन देंगे एक टाइम का भोजन। हाँ और भोजन हमारे हिसाब से हमने 80 रुपए जोड़े। हाँ और चाय आपको एक पियो 2 5 10 50 100 जितनी आप में ताकत है इतनी चाय पियो। हाँ। चाय के हमने 20 रुपए रखे हैं। हाँ और एक आपके बिस्लेरी की पानी की बोतल आएगी। हाँ सुबह आपको नाश्ता आएगा टॉवल आपको मिलेगा अखबार पढ़ने के लिए मिलेंगे साबुन मिलेगा। तो ये योग होता है 149 यानी 149 तो आप यूज कर रहे हो। हाँ 150 हम को दे रहे हो। हाँ तो रूम का चार्ज हुआ एक रुपए जी। ये बहुत तगड़ी चीज है साहब। आ चीज आप बताइए अगर आप बाहर आ चीज अगर जे ला बिल्कुल। तो 2000 में साहब आ सुविधा नहीं मिले आ एडी फूड री ऐसी लागूड़ी तो मामलो बड़ो दूर हो। बिल्कुल एडे रूमा में रात भर गई लोग 5-5 हजार ही गई देवे पर अटे ये खाली 1 रुपये में मिले। 1 रुपये में मिले और आप फैमिली परिवार सहित पधार सकते हो। एक मतलब आप परिवार सहित आया तो आपको एक डबल बेड और एक सिंगल बेड मिलेगा। इसमें आराम से मतलब क्या है आप इसमें रह सकते हो। और इसमें अटैच बाथरूम है। बिल्कुल। ये बाथरूम अंदर से देखो बाथरूम की भी सुविधा आगे में बिल्कुल अटैच आप पूरा देखो ये आपको सुविधा मिलेगी अंदर जाओ। ये भी बहुत तगड़ी सुविधा है साहब मामलो तो पूछो ही मत ही बोस को स्वभाव क्या नहीं लोग आगे हुणे पर वास्ते के मां की व्यवस्था करूड़ी देखा नहीं डिंग माया जी हो गए देखने आदमी। और एक साथ देखो जैसे गर्मी यहाँ राजस्थान के अंदर इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है जैसे ऊपर अपने टैंक रखे हुए हैं उसमें पानी बहुत गर्म हो जाता है। बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास लिखित में आप कैमरा जूम करके देखो। हाँ। जब गर्मियों के अंदर ज्यादा गर्मी है आपका पानी ज्यादा बाथरूम में गर्म आ रहा है। हाँ। तो हमारे आगे वाटर कूलर लगे हुए हाँ। वहां से आप ठंडा पानी लो बाल्टी में मिलाओ आराम से नहाओ। नावन रे वास्ते भी आपने ठंडो पानी रो कूलर लगे हुए। बिल्कुल कूलर गर्मी और महीने कारण के इतना मतलब कहीं गर्म हुए उन्होंने नहा नहीं सके तो उनके लिए वाटर कूलर है। और सर्दियों के अंदर पूरा गीजर लगा हुआ है ना। और सुबह आप सुबह जल्दी उठे हाँ। और आपको ताजे फ्रूट चाहिए बिल्कुल। तो एकदम सूर्य उदय होते ही हमारी मतलब क्या है फ्रूट की गाड़ी यहाँ आती है आप ताजे फ्रूट ले सकते हो। आपको सेविंग करानी है तो आपको बिल्कुल सेविंग की दुकान मिलेगी। बिल्कुल। और आपकी गाड़ी पार्किंग बड़ी बड़ी जगह साहब आपको पार्किंग करने के लिए बहुत मतलब तकलीफ होती है। बिल्कुल। लेकिन आपके लिए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत सुंदर है। आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो आपको ये फोन करने की या हमें बताने की जरूरत है आपको हाथों हाथ मतलब वो काम हो जाएगा। यानी संपूर्ण काम एक ही छत के नीचे। खाली मुंडे को क्या वहाँ बिल्कुल इतनी एक उम्मीद है बाकी साहब केड़ो मुंडे को पड़ी करने वाला घना ही है राम जी राजी है। बिल्कुल।
और सुबह उठते ही हाँ आप गौ माता का दृश्य देखना चाहते हो तो कैमरा आपको अपना इधर लाओ। हाँ सुबह उठे, हाँ ये पर्दा थोड़ा ऐसे किया हाँ और आपको उठते ही गौ माता का दर्शन करना है। आप इस रूम में रुके हुए, किसी रूम में रुके हो हाँ। तो ये रोशनदान है खोला, ये आपको सुबह उठते ही गौ माता का पहला दर्शन हो पहला जाएगा। दर्शन गौ माता का ही होगा। बिल्कुल। और इधर चारों ओर मतलब रोशनदान है, आपको गाड़ियों का और हाईवे का नजारा देखना है तो यहाँ आप कुर्सी लगा करके यहाँ की मतलब क्या है खिड़की खोलिए और ये सामने हाईवे का दर्शन आराम से करो। बिल्कुल। और आपको खुलेगा और प्राकृतिक और किसानी फसल का आनंद लेना है तो अपने पीछे वाला रोशनदान खोलिए और जो ये पीछे किसानों की जो फसल लहराती है उनके आप आराम से, यानी आपका मन है वो गदगद हो जाएगा। आ तो साहब एक बहुत तगड़ी चीज कही यहाँ पर कि मान लेता है कोई किसान आवड़ो हुए ने एक रिबी में कमरो मिल जाए धरती याद आ जे गाँव वाला गेहूं है, बाजरी है, दूसरी है, खेत देख लो वे तो ही बा हो रही हुए आ खिड़की खोलिया मां वही दो दी है कि आपड़ी आपड़ो खेत। बिल्कुल। क्यों साहब एड़ो रूम किसान ने मिलते खासी टेम लागे बिल्कुल। और जे मिल जाए थोड़ी बात जमीन याद आवे तो रात में जागे थे ना वो काम ही हो जाए बहुत है। और महाराज श्री मतलब यहाँ देखो 3 बेड रखने के बाद भी यह बहुत स्पेस है। बिल्कुल। जैसे कोई उठा हाँ। योगा करना चाहता है आराम से योगा की करो। बिल्कुल। और होता क्या है ज्यादातर मतलब क्या है फैमिली को आते हैं तो उसको जैसे लेडीज होती है ना हाँ सर जी। वो श्रृंगार पे ज्यादा वो फोकस करती है। बिल्कुल। तो यहाँ आप कैमरा इधर लाओ, आप श्रीमती जी आए उठे, यहाँ का ये खोला, हाँ। आराम से सामने बहुत बड़ा मिरर, बिंदी लगाओ, अपना जो भी मेकअप है करो, बिल्कुल। बाल संवारो, यानी बिल्कुल पूरा एकदम पूरो शरीर दिए तो जो काज की इतनी जरूरत हुए पण साहब भले बिल्कुल। पूरो शरीर देखो आप रो इतनी तक तक व्यवस्था है। और अगर आपके अंडरगारमेंट जैसे आले हाँ। तो बाहर खुले में धूप में सुखाने के लिए भी यहाँ मतलब क्या है बिल्कुल पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था है। आगे लगे हुए हैं वहाँ अपना आराम से अंडरगारमेंट बिल्कुल। तौलिया यहाँ आप सुखा सकते हो। ये मतलब हाँ तड़ी भी बंद उड़ी है साहब बिल्कुल। केड़ो भले तोली होई कौन भले धोती होगा और सब तड़ी घड़ी मोटी है वही सुविधा बहुत तगड़ी है। बिल्कुल आजकल का है बहुत रिस्क है। बिल्कुल। फिर भी अपन गौशाला परिसर के अंदर तो मतलब गए एड़ो जगह है हाँ। जैसे आपका मतलब कुछ भी गुम गया ना तो 99% आपको लौटा दिया जाता है। बिल्कुल। फिर भी अगर आपका अगर कीमती सामान है हाँ। तो ये अपना लॉकर की व्यवस्था है। बिल्कुल। ये हो। क्या मतलब बात क्या है, हमारी पूरा- घर ही हाथ है। बिल्कुल लॉकर की व्यवस्था है, इसमें आराम से आप अपना कीमती सामान रख रख सकते सकते हो। हमारी आगे कमरे के मां एक रिबियड़ में तैयार है बिल्कुल। भले की मेल मां हुई कोई डर कोनी ना चाबी जेब में गाल हो जी।